So hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the another video from Kuber Mewari Tutorial. तो हमने पिछली वीडियो में इकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम पे। हम इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो इकोसिस्टम टर्म है वॉज गिवन बाई टेंसले, यानी जो एजी टेंसले थे उन्होंने 1935 में इकोसिस्टम टर्म दिया। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है और बायोटिक कम्युनिटी लीव्स इन एबायोटिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटॉप। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड बायोटॉप आया है उसका मतलब क्या होता है। ये कह रहा है कि एक बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी होती है जिसमें प्रोड्यूसर भी आएंगे, ह्यूमंस भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। तो जब बायोटिक कम्युनिटी किसी एबायोटिक एनवायरनमेंट में रहती है तो इसे हम कंबाइनली कहते हैं बायोटॉप। एंड जो बायोटॉप है, बायोटॉप प्रोवाइड मटेरियल्स एंड एनर्जी टू एंड रिसोर्सेज टू द बायो कम्युनिटी इनहेबिटेड, यानी जो बायोटॉप है वो जो भी बायो कम्युनिटी उसके इनहेबिट में रहती है उसको मटेरियल, एनर्जी एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो बायोटॉप है और जो जो उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है तो उन दोनों के बीच क्या मिल रहा है, एक इंटरेक्शन मिल रहा है हमको देखने को। So this shows that there is an interaction between biotech community and its environment. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बायोटॉप है या बायोटिक कम्युनिटी है उसके और इन्वायरमेंट के बीच एक इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यही इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो हेंस द बायोटिक कम्युनिटी एसोसिएटेड विथ इट्स बायोटॉप इज कॉल्ड इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जो बायोटिक कम्युनिटी होती है वो एबायोटिक कम्युनिटी या एबायोटिक एनवायरनमेंट से एसोसिएट रहती है तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। या हमने दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है इसकी, एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो देखिए जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इंटरेक्शन देखने को मिलता है जो नॉन लिविंग या हमारा जो एनवायरनमेंट है। तो यही जो हमारा इंटरेक्शन है वो होता है हमारा इकोसिस्टम। या हम कह सकते हैं कि द बायोटिक कम्युनिटी या जो कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, वही हमारा इकोसिस्टम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में सबसे मेन होता है हमारे लिए किसी भी चीज़ को डिफाइन करना, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को बहुत बार फेस कर चुका हूँ। तो मैंने 2-3 डेफिनेशन इसकी लिखी है। तो सिंपली अगर भाषा में समझें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ या उनके सराउंडिंग का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हैं, ये भी बाद में पढ़ेंगे क्या होते हैं, तो उनके जो सराउंडिंग में इंटरेक्शन होता है आपस में वो होता है हमारा इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम्स आर द फाउंडेशन ऑफ बायोस्फीयर। देखिए जो हमारा बायोस्फीयर होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बायोस्फीयर का जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, इकोसिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ इकोसिस्टम मे बी स्मॉलर और लार्ज। तो यहाँ पर देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत स्मॉलर भी हो सकता है और बहुत लार्ज भी हो सकता है। देखिए कैसे, सपोज जब हम किसी एक इंडिविजुअल ट्री के इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे ट्री है हमारा तो उस पर चिड़िया भी होंगी, चिड़िया जो बर्ड्स हैं उनके शरीर में पैरासाइट्स पाए जाएंगे या अदर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, हम क्या देख रहे हैं कि जो बायोटिक हमारे कंपोनेंट है या बायोटिक कम्युनिटी है उसका एनवायरनमेंट के साथ ही एक इंटरेक्शन है। तो ये हमारा स्मॉलर इकोसिस्टम आ गया। अगर हम पॉन्ड या फॉरेस्ट या लैंड के भी इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा आ जाएगा लार्ज इकोसिस्टम। तो इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी कि इकोसिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका जो एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन है, यानी इनका जो भी आपस में कैसे एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, तो इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम।
तो आगे हम बात करने वाले हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडम प्रिपेयर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, यानी जो हमारे साइंटिस्ट थे ओडम, उनने सबसे पहले एक रिप्रेजेंट किया इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को। कैसे किया है उसका स्ट्रक्चर, तो आइए हम जानते हैं। तो ओडम ने क्या किया था, इकोसिस्टम को दो मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया था। देखिए, वैसे इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे बायोटिक फैक्टर क्या हैं, ये एबायोटिक फैक्टर क्या हैं, क्योंकि फैक्टर तो या कंपोनेंट तो इसके दो ही होते हैं मेनली, एक बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। यहाँ पर लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा दूसरा है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है ताकि ईजिली समझ में आ सके। तो देखिए, पहला है हमारा बायोटिक कम्युनिटी। अब बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कम्युनिटी में जो भी इंक्लूड होगा सारे क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर वहीं हम बात करें सेकंड फैक्टर जो हमारा एबायोटिक कम्युनिटी है, तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एबायोटिक की बात कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा है। तो एबायोटिक कम्युनिटी में हमारे आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो पहला है हमारा जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे हमारे जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये हो गए कि हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स या जो भी फैट्स, एसिड वगैरह हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब तीसरा होता है क्लाइमेट एंड एडेफिक फैक्टर्स। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया और ह्यूमिडिटी हो गई। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर, जो कि मिलकर क्या करते हैं, एबायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एबायोटिक के बाद कम्युनिटी टर्म आया है, ये क्या है, हम आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि जो भी कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी क्या होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीशीज होती है। हालांकि कम्युनिटी हम लिविंग स्पीशीज के केस पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देख रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट अलग है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है और एडेफिक अलग है। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फैक्टर हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एबायोटिक कम्युनिटी। आइए अब बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी या बायोटिक फैक्टर के बारे में। सो एवरीवन, जो हमारी बायोटिक कम्युनिटी है, इसमें देखिए, अगर मैं सिंपली आपको अगर सरल भाषा में बताऊं, तो इसके अंतर्गत हमारे तीन सीरीज होती हैं या तीन कैटेगरी होती हैं। पहला आता है हमारा प्रोड्यूसर, दूसरा आता है कंज्यूमर और तीसरा आता है डिकम्पोजर। देखिए, प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना। तो इसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स हो गया, अगर हम पॉन्ड के केस में देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, जो भी क्या करते हैं, सेल्फ फीडर होते हैं और काम क्या होता है उनका, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो देखिए, यहाँ पर इसको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट, दूसरा है हमारा हेटेरोट्रोफिक कंपोनेंट। तो जो हमारा ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट है, इसमें आ जाएंगे हमारे सेल्फ फीडर, यानी जो भोजन के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर भी। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें हमारा हम जानते हैं रिएक्शन भी होती है एक हमारी 6CO2 + 6H2, इससे हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में फॉर्मेशन होता है फूड का। अब दूसरा आता है हमारा हेटेरोट्रोफिक कंपोनेंट। देखिए, हेटेरोट्रोफिक कंपोनेंट की अगर मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं, तो इसमें आते हैं हमारे अदर फीडर या कंज्यूमर। फीडर मतलब होता है जो प्रोड्यूसर पर फीड करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत भी हमारे इसके अंतर्गत हमारे अनदर डिवीजन है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो सिंपल हमने लिखा है कि अदर फीडर या कंज्यूमर, जो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है उसको कंज्यूम करते हैं। अब इसकी कैटेगरी भी दो है, देखिए, पहला है हमारा मैक्रो कंपोजर सॉरी कंज्यूमर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से। तो पहली कैटेगरी है हमारी मैक्रो कंज्यूमर, दूसरी है हमारी माइक्रो कंज्यूमर। तो आइए अब देखते हैं कि मैक्रो कंज्यूमर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो मैक्रो वर्ड का मतलब होता है जो बिगर होता है, चाहे वो साइज में हो या किसी चीज़ में, तो लार्जर या बिगर होता है। तो मैक्रो कंज्यूमर में हमने लिख रखा है
विच ईट प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी वो क्या करते हैं, जो मैक्रो हमारे कंज्यूमर हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसकी भी हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। देखिए जो हमारे मैक्रो कंज्यूमर हैं, तो पहली कैटेगरी है हमारी प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, हमारे प्रोड्यूसर को ही फीड करेंगे। तो इसलिए इन्हें हम और क्या कहते हैं, कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर पर ही जनरली डायरेक्टली कहें या टोटली कहें प्रोड्यूसर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे प्रोड्यूसर को फीड करेंगे, इसलिए कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आ गए। देन उसके बाद देखिए हमारा है सेकेंडरी कंज्यूमर और कंज्यूमर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये क्या होते हैं, तो ये देखिए हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भी हीट कर सकते हैं और एज वेल एज प्राइमरी जो हमारे कंज्यूमर थे उन पे भी ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये आ गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब आता है हमारा टर्सरी कंज्यूमर और कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन। तो जो टर्सरी कंज्यूमर है ये हमारे आते हैं टॉप पे। टॉप मतलब हो गया हमारा कि ये जो अपने से नीचे जितने भी हैं, या बेसिकली जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं ये कार्निवोर्स ही होते हैं, जो कि अपने से लेस ग्रेड वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो कार्निवोर्स ही होते हैं जनरली, अगर हम देखें तो इसको। तो हम तो ऐसे ही लिख दिया ये पैरासाइट है। तो आई होप आपको जो हमारे मैक्रो कंज्यूमर थे वो समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 3 कैटेगरी देखी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हो गया जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर आता है हमारी प्राइमरी कंज्यूमर सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं। और जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी फीड कर सकते हैं और सेकेंडरी को भी। तो इसलिए ये मोस्टली तो टर्सरी क्या होते हैं, सॉरी, तो टर्सरी होते हैं वो कार्निवोर्स ही होते हैं। आई होप अगर कहीं पर मेरे से मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज दी जाए। फिर आता है हमारा माइक्रो कंज्यूमर। देखिए जो हमारा माइक्रो कंज्यूमर है ये इसके अंतर्गत डिकम्पोजर और सेप्रोफाइट आते हैं। ठीक, तो माइक्रो कंज्यूमर जो भी हैं हमारे, ये क्या करते हैं, जब भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर डेड हो जाते हैं तो ये उनकी बॉडी पे फीड करते हैं। और बॉडी पे फीड करके ये क्या करेंगे, उनको जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उनकी उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे या डिसोशिएट कर देंगे और स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे, ताकि जो भी उनके बॉडी में मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं वो डिकम्पोज हो जाए और अगेन जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो उनको गेन कर सके। तो इसके अंतर्गत हमारे डिकम्पोजर आते हैं और सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट आपको समझ आता ही होगा क्या होता है। डिकम्पोजर ठीक ही हो गया, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो जैसे रॉटन फीडर इसमें लिख रखा है हमने एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, तो आई होप आपको आज का हमारा पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस स्ट्रक्चर का तो आप ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज गेन कर पाएँ। देखिए ये वीडियो हमारे बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जूलॉजी का जो सेकेंड पार्ट है हमारा उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इकोसिस्टम या हमारी जो इकोलॉजी है, इससे एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बेसिकली वहाँ पर इस टाइप से पूछते हैं कि आपको एक फूड चेन या एक ट्रॉफिक लेवल दे देंगे, तो उसमें आपको डिफाइन करना होगा या चूज करना होगा कि कौन हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है या कौन सा कैटेगरी का है, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अगेन पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।